स्कैब का अगला जो 50% युद्ध आपने लीव मैनेजमेंट के साथ जीत लिया। यहां अगर आपने पत्तों को सबसे पहले मैनेज कर लिया तो आप ये समझे कि आपने आधी लड़ाई जीत ली। तो आपको जो रिजल्ट नहीं मिलते हैं वो रिजल्ट आपने जो छिड़काव दोबारा किया केमिकल का, उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं। आपको 4 स्प्रे में मिल जाएंगे, यकीन कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं स्कैब के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम जीतू चौहान ऑर्चिडिस्ट है और YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैब की। स्कैब जो है एक फंगल डिजीज है, एक फफूंद जनित रोग है और फफूंद फंगस, इसको कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है हवा का और सूरज की किरणों का। आपको बता दूं कि स्कैब को अगर कंट्रोल करना है तो स्कैब को कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेसिफिक फंजीसाइड नहीं बना है जो ये कह सके कि स्कैब को ये 100% कंट्रोल करेगा। आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इस दवाई की स्प्रे करो और स्कैब आपका कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा कोई फंजीसाइड दुनिया में नहीं है। अगर आपको इस बीमारी को ठीक करना है तो आपको अलग अलग मेजर्स, अलग अलग प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेगी, अलग अलग जगह से आपको काउंटर करना पड़ेगा इस बीमारी को, तब आप इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसको कंट्रोल करना जो है सबसे जरूरी जो पार्ट है वो होता है पतझड़ के समय। जब पतझड़ होता है तो पत्तों में जो इन्फेक्शन था सीजन के दौरान, वो इन्फेक्शन पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो पत्तों के ऊपर ही रहता है। तो इसका जो नियंत्रण है वो भी इन गिरे हुए पत्तों से ही शुरू होना चाहिए। गिरे हुए पत्तों के ऊपर अगर आप केमिकल फार्मिंग करते हैं तो यूरिया का छिड़काव करना है। 5% यूरिया यानी 200 लीटर पानी में 10 किलोग्राम यूरिया मिला करके पत्तों के ऊपर उसका छिड़काव करना जब पत्ते नीचे जमीन पर गिरते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का छिड़काव पत्तों के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो खट्टी छाछ का प्रयोग करें, खट्टी छाछ का छिड़काव करें। यहां अगर आपने पत्तों को सबसे पहले मैनेज कर लिया तो आप ये समझे कि आपने आधी लड़ाई जीत ली। आपके बगीचे में स्कैब के स्पोर्स अगले साल के लिए नहीं रहेंगे। और जब आपके बगीचे में स्पोर्स ही नहीं होंगे, अंडे नहीं होंगे, बीज नहीं होंगे, तो फिर आपके बगीचे में स्कैब के इन्फेक्शन के फैलने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। अब कहां से आएगा स्कैब? अब स्कैब आने के चांसेस होंगे आस पड़ोस से। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, बगीचे में अब कम से कम स्कैब नहीं है, बगीचे में कम से कम कोई अंडा, बीज, कोई स्पोर आपके नहीं है। अब बाहर से कितना आएगा और बाहर से जो स्पोर आएगा उसकी संख्या कम होगी और उसको आप आसानी से नियंत्रण कर सकेंगे। और अब आपको यही नहीं रुकना है, इसके बाद टाइम आता है विंटर प्रूनिंग का। जब विंटर प्रूनिंग होगी तो उस वक्त आपको दिमाग में, जहन में ये रखना है कि मेरे बगीचे में फंगल डिजीजेस खूब सारी होती हैं, स्कैब होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रूनिंग अगर मैं अच्छे से करता हूं, विंटर प्रूनिंग अगर मैं अच्छे से करता हूं और उसमें धूप का प्रवाह अंदर तक, कैनोपी के अंदर एक एक टहनी तक मैं करवा पाता हूं, तो फिर स्कैब को रोकने में यह मेरी मदद करेगा। अगर इस सोच के साथ आपने विंटर प्रूनिंग की या फिर अपनी लेबर से ऐसी प्रूनिंग आपने करवाई तो निश्चित तौर पर स्कैब का अगला जो 50% युद्ध आपने लीव मैनेजमेंट के साथ जीत लिया। और आपने अगर प्रूनिंग अच्छी कर ली, आपने 20% युद्ध दोबारा से आपने जीत लिया, तो 70% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने कर दिया। प्रूनिंग इतना अहम रोल अदा करती है बीमारियों को, कीटों को और कलर प्रॉब्लम को दूर करने में और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ लाने में। सभी चीजों में अगर प्रूनिंग का इतना अहम रोल है तो फिर क्यों नहीं हम प्रूनिंग सही से करते हैं। तो प्रूनिंग एक बार जब आपने ठीक कर दी, विंटर प्रूनिंग, अब बात आती है बड ब्रेकिंग के समय फॉलियर एप्लीकेशन की। तो जब बड ब्रेकिंग होने वाली होगी उस वक्त आपको जो है, ये लगभग सिल्वर टिप के स्टेज के समय की बात है, उस वक्त आपको बोर्डियक्स मिक्सचर का छिड़काव करना है। अभी बोर्डो मिक्सचर का छिड़काव अगर आप करेंगे सिल्वर स्टेज पर तो इसका यह फायदा होगा, अगर अभी तक कोई भी स्पोर, स्कैब, अल्टरनेरिया, मार्सोनिना का
पौधे के किसी भी कॉर्नर में कहीं भी स्किन के नीचे टूटी हुई टहनी, फटी हुई स्किन, या फिर कोई दाना ऊपर मम्मीफाई हुआ है, पिछले साल का फ्रूट ऊपर ही लटका हुआ है, आप उसको निकाल नहीं पाए हैं, उसमें स्पोर होगा। या फिर कहीं भी पौधे के किसी भी भाग में छुपा हुआ स्पोर है, क्योंकि अनंगी आंखों से दिखता नहीं है, वो अगर है और आपने बोडो मिक्सचर का स्प्रे सिल्वर टिप पे किया तो जो पड़े हुए स्पोर्स हैं उनको वो एकदम साफ कर देगा और अगले कम से कम 20 से 25 दिन तक आपके पौधे को एकदम साफ रखेगा। कहीं से भी अगर स्कैब का स्पोर आस पड़ोस से भी आता है तो उसको भी वो साफ कर देता है। तो बोडो मिक्सचर का स्प्रे करना नहीं भूलना है। और इसके बाद स्कैब का जो स्पोर है वो जमीन से लॉन्च होना शुरू होना और इसके साथ साथ आस पड़ोस से हवा के द्वारा आना भी चालू हो जाता है। और यह समय रहता है ग्रीन टिप से लेकर के पिंक बर्ड के बीच का। इस समय पर अल्टरनेरिया और मार्सोनिना के स्पोर्स नहीं आते हैं, लेकिन स्कैब के स्पोर्स इस समय आते हैं। इसीलिए ग्रीन टिप पर एक फंजीसाइड का स्प्रे आपको जरूर करना चाहिए। यहां पर आप कॉपर का स्प्रे भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का छिड़काव आप करें। ग्रीन टिप के बाद आपको पिंक बर्ड पर एक और छिड़काव कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके उसका छिड़काव करना है। याद रहे, आप जब भी छिड़काव करते हैं तो उस दवाई के अंदर जो केमिकल्स हैं, ब्रांड नेम नहीं, केमिकल्स जो है उन केमिकल को लिख लें कि उस पैकेट में कौन कौन से केमिकल थे। यह आपको याद होना चाहिए कि मैंने पिछली स्प्रे कौन से केमिकल की थी। जो इंग्रेडिएंट उस दवाई के अंदर है, उस पैकेट के अंदर है, उस बोतल के अंदर है, वो आपने नोट करना है, क्योंकि उसको दोबारा छिड़काव उसका नहीं करना है। एक बार में जो केमिकल आपने स्प्रे किया, दूसरी बार उसका स्प्रे नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से क्या होगा कि जो स्कैब के स्पोर्स होंगे वो अगर बच गए किसी कारण पहली स्प्रे से, तो उनके अंदर रेजिस्टेंसी बिल्डअप होती है। उनको मालूम चल जाता है, उनको पता चल जाता है कि फलाने जो केमिकल आपने पहले डाला था वो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो स्कैब को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, और उस नुकसान से बचने की वो पूरी तैयारी करके आता है और अगला स्पोर उससे रेजिस्टेंस हो जाता है और आपने जो छिड़काव दोबारा किया केमिकल का, उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसलिए केमिकल को रिपीट नहीं करना है। हाँ, पूरे सीजन के दौरान सिर्फ एक बार आप उस केमिकल को डाल सकते हैं, तो वो भी लेकिन तुरंत रिपीट नहीं करना, बल्कि सीजन के किसी दूसरे तीसरे पखवाड़े में आप डाल सकते हैं। यानी थोड़ा कम से कम 2-3 महीने का समय निकल गया, बीच में एक दो स्प्रे आपने और कर दी, तब आप कहीं एक बार और सीजन में 2 बार किसी एक केमिकल का यूज कर सकते हैं, बट कंटिन्यूअसली यूज नहीं करना है। और फिर उसके बाद आपको पूरे सीजन के दौरान में यह ध्यान रखना है कि मौसम कैसा चल रहा है। बारिशें अगर हो रही है और पत्ते जो है 6 घंटे तक गीले रहे हैं, तो फिर आपको छिड़काव करना चाहिए। और यहां पर भी आप अगर जब छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करने के बाद अगर मौसम सही रहता है तो 15 दिन का मिनिमम कवरेज जो है फंजीसाइड का मिलता है। और अगर बहुत अच्छा मौसम है तो आप जो है 20-22 दिन के बाद भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में मौसम खराब हो गया, बारिशें आ गई, तो फिर आप उस टाइम को रिड्यूस करें, उस टाइम को आप कम करें। फिर 20-22 दिन नहीं, फिर 15 दिन में स्प्रे करना। और अगर बारिशें और ज़्यादा हो रही है, 2-3 स्पेल लगातार आ रहे हैं, तो फिर आप 10-12 दिन में सेकंड छिड़काव करें। और ध्यान रहे, अगर आपने विंटर प्रूनिंग सही नहीं की है, कमी रही है विंटर प्रूनिंग में, ऑर्चर्ड सैनिटेशन सही नहीं है, और आपने अगर बोडो मिक्सचर उस वक्त सिल्वर टिप में नहीं किया है, तो फिर आपको जो है स्प्रे बार बार करनी पड़ेगी। हर हफ्ता 10 दिन में आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा और उसका भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। और इसी कारण की बदौलत, इसी कारण से आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद ये दवाई ठीक नहीं है, इस दवाई से तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। रिजल्ट मिलेगा भी नहीं अगर आपने फंगस को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण, फेवरेबल कंडीशन आपने बगीचे के अंदर बना करके रखी है। दवाई आप जितनी मर्जी डालो, ठीक होना ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये दवाई तो काम ही नहीं करी है। और यही हालत कश्मीर की है। मैं तो कश्मीर बहुत घुमा हूं, हर जिला कश्मीर का मैंने देखा है सेब वाला।
हर जिले में मैं गया हूं, बगीचे मैंने वहां के देखे, अंधेरे बगीचे हैं, दिन में आदमी डर जाए बगीचे के अंदर जाने से, इतना अंधेरा बगीचों में है। और इतना अंधेरा अगर है तो फंगस तो अपने आप ही लगेगी। आपने कल्चरल प्रैक्टिसेस अगर ठीक कर ली, लीफ फॉल मैनेजमेंट आपने सही कर दिया, आपने विंटर प्रूनिंग सही कर दी, आपने समर प्रूनिंग सही समय पर करी है, आपने समय रहते फंजीसाइड्स का छिड़काव किया है, तो यकीन मानिए आप जो 12 स्प्रे फंजीसाइड की करने के बाद आपको जो रिजल्ट नहीं मिलते हैं वो रिजल्ट आपको 4 स्प्रे में मिल जाएंगे, यकीन कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में वो भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम उसी टॉपिक पर अगला वीडियो बनाएं। तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।